दिल्ली धमाकों का जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगे जैश के पोस्टर से क्या संबंध है? कैसे इस घटना की जांच ने दिल्ली धमाकों का खुलासा किया है, पूरे मॉड्यूल का खुलासा कर दिया। क्या दिल्ली धमाका आतंकियों की हताशा का परिणाम है? आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में थे, लेकिन जब नाकाम होने लगे तो दिल्ली में विस्फोट कर दिया। जिस i-20 कार में धमाका हुआ उसे ड्राइव करने वाला आतंकी डॉक्टर उमर वही आतंकी था जिसकी तलाश जम्मू कश्मीर और हरियाणा की पुलिस कर रही थी। जब उसे लगा कि वो भी अपने साथियों की तरह ही पकड़ा जाएगा, तब उसने किसी भी भीड़ वाली जगह पर विस्फोट करने का फैसला लिया। दिल्ली धमाके का कश्मीर के श्रीनगर से क्या कनेक्शन है? कैसे वहां पर जैश के एक पोस्टर की जांच शुरू होती है और उसके बाद एक बहुत बड़े मॉड्यूल का खुलासा हो जाता है, ये आपको बताऊंगी एक एक कर सिलसिलेवार। देश को बुरी तरह से दहलाने की साजिश भी नाकाम हुई है और कैसे, ये भी आपको बताती हूँ। देखिए, इस मामले में अभी तक 8 गिरफ्तारियां हुई है। सभी के सभी पढ़े लिखे लोग हैं। 4 डॉक्टर शामिल हैं। अभी कई और नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस, यूपी एटीएस, दिल्ली पुलिस, एनआईए की टीम जगह जगह मामले की जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है। जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। विस्तार से समझते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर इनके बीच का कनेक्शन क्या है। बीते 1 महीने से, या कह सकते कि अक्टूबर के महीने से ही सुरक्षा एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस, खासकर हरियाणा और यूपी पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी कर रही थी। शुरुआत होती है श्रीनगर में लगे एक पोस्टर से। ये पोस्टर था आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के समर्थन में। अक्टूबर के महीने में श्रीनगर के नौगाम इलाके में पोस्टर लगाया गया था और वहां के दुकानदारों को केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क न करने की चेतावनी दी गई थी। जैश के नाम पर उन्हें धमकाया गया था। सुरक्षा एजेंसियों को भी चेताया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पोस्टर लगाने वालों की तलाश शुरू की। इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि साल 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर इलाके में इस तरह के पोस्टर नहीं लग रहे थे। अचानक से जैश का पोस्टर लगा तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। श्रीनगर के एसएसपी जीवी सुनीश के नेतृत्व में जांच की टीम यूपी के सहारनपुर तक पहुंची। पहले गिरफ्तारी हुई 27 साल के डॉक्टर अदील की, जो अनंतनाग का रहने वाला था। आतंकी आदिल अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। मेडिकल कॉलेज में ही उसके लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तब आतंकी आदिल ने अपने 3 सहयोगी डॉक्टरों की जानकारी दी, जिसमें फरीदाबाद का डॉक्टर मुजम्मिल भी शामिल है। देखिए, मुजम्मिल फरीदाबाद से उसका कनेक्शन है, लेकिन वो रहने वाला कहीं और का है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी की। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित उसके ठिकानों पर छापेमारी की। 3 महीने पहले ही उसने एक कमरा किराए पर लिया था, जहां बहुत ही कम आवाजाही होती थी, और यहां से लगभग 3000 किलो विस्फोटक सामग्री और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से पुलिस ने अमोनियम नाइट्रेट और कई अन्य रासायनिक पदार्थों समेत IED बनाने में इस्तेमाल होने वाला भारी सामान बरामद किया। जांच के दौरान ये भी पता चला कि ये गिरोह देश भर में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। खुद IED तैयार कर हमले की योजना बना रहा था। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे अलग अलग आतंकी संगठनों की मदद से अपना एक अलग आतंकी संगठन बनाना चाहता था, और इनकी साजिश थी पहले से मौजूद आतंकी संगठनों के साथ मिलकर देश भर में आतंकी गतिविधियों को फैलाने की। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील उर्फ मुसैब पुलवामा के कोइल का रहने वाला था, लेकिन उसका संबंध फरीदाबाद से। वो कैसे, वो भी जान लीजिए। फरीदाबाद के धौज गांव स्थित अल फलाह कॉलेज नाम का एक निजी मेडिकल संस्थान है, उसी से ये जुड़ा था। इस संस्थान की भी जांच की गई। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि ये कॉलेज खाड़ी देशों से मिले फंड से एक दानदाता के परिवार के सदस्य की याद में बनाया गया। यहाँ के ज्यादातर कर्मचारी और शिक्षक मुस्लिम समुदाय से हैं। पुलिस ने और भी जानकारी दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल का नेटवर्क इसी संस्थान से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने एक महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया, जो आतंकी गतिविधियों में इनकी मदद कर रही थी। इस महिला डॉक्टर का नाम है डॉक्टर शाहीन।
जो कि मुजम्मिल की महिला मित्र भी बताई जा रही है। डॉक्टर शाहीन जो लखनऊ की रहने वाली है, इसका संबंध भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही है। इस महिला की कार से पुलिस ने हथियार बरामद किए। अधिकारियों ने बताया कि महिला की कार HR55 CHSTE को जब्त किया गया और इस कार में 3 मैगजीन के साथ ही AK-47 राइफल, जिंदा कारतूसों वाली एक पिस्टल, 2 खाली कारतूस और 2 अतिरिक्त मैगजीन बरामद किए गए। दिल्ली में धमाके से कुछ घंटे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए थे और आतंकियों के इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का खुलासा किया था। पुलिस ने बताया था कि इन आतंकियों का एक साथी फरार है, जिसकी तलाश चल रही है। ये जानकारी आती है और उसके कुछ घंटे बाद दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। जो फरार डॉक्टर आतंकी की बात खुफिया एजेंसी कर रही थी, जम्मू कश्मीर की पुलिस कर रही थी, वही आतंकी डॉक्टर उमर था जिसने विस्फोट को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद से लाल किले तक के सभी रूट्स पर लगे 1000 से ज्यादा CCTV कैमरों की तलाश की, जिसमें वो I-20 कार भी दिखी जिससे धमाका किया गया। हरियाणा नंबर की ये कार सुबह 8:30 बजे के आसपास फरीदाबाद से दिल्ली में दाखिल होती है। उसमें डॉक्टर उमर साफ तौर पर दिख रहा है। फिर वो इस पेट्रोल पंप पर जाता है और फिर पेट्रोल भरवाता है। कार लाल किले की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाती है। शुरू में ये खबर आई थी कि डॉक्टर उमर के साथ 2 और लोग भी हैं, उनकी तलाश भी चल रही है। लेकिन जब धमाका हुआ उस वक्त डॉक्टर उमर अकेले ही कार में मौजूद था। CCTV से यह भी पता चला कि हमले में इस्तेमाल कार वारदात से 3 घंटे पहले तक लाल किले के पास ही सुनहरी मस्जिद के पास खड़ी थी और उस पार्किंग में ये गाड़ी दोपहर 3:19 पर पार्क की गई और धमाके से सिर्फ 4 मिनट पहले 6:48 पर निकाली गई। शुरू में आतंकी डॉक्टर उमर ने मास्क नहीं पहना था, उसका चेहरा साफ तौर पर दिख रहा था। कई CCTV वीडियो सामने आ चुके हैं, तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन बाद में उसने काले रंग का मास्क पहन लिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि धमाके के दौरान संदिग्ध कार में वो अकेले था। पहले जानकारी मिली थी कि उसके साथ 2 और लोग कार में थे, उनकी तलाश इस वक्त चल रही है। इस कार में विस्फोटक और हथियार रखे हुए थे। शायद आतंकी उमर को यह अंदेशा हो गया था कि उसकी गिरफ्तारी होकर रहेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था, उसके मॉड्यूल का खुलासा हो चुका था और ऐसे में आतंकी उमर ने बचे हुए विस्फोटकों का इस्तेमाल कर कहीं भी धमाका करने का मन बनाया होगा। लाल किले के पास वो धीरे धीरे गाड़ी बढ़ा रहा था। शाम के वक्त जब भीड़ ज्यादा होती है उस वक्त उसने सिग्नल पर धमाका किया। इससे पहले कि उसकी एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें आतंकी काले रंग के मास्क में दिख रहा है। धमाका वाली कार में मिले लाश के टुकड़ों का अब DNA टेस्ट किया जा रहा है ताकि उमर की शिनाख्त की जा सके। पुलिस के मुताबिक आतंकी डॉक्टर उमर की पहचान पहले से पकड़े गए 3 आतंकी डॉक्टर से थी, लेकिन इन्हीं में वो डॉक्टर आदिल के बहुत करीब था जिसकी गिरफ्तारी सबसे पहले हुई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने की थी। इस तरह से श्रीनगर पुलिस की सतर्कता ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। जांच एजेंसियां इसी इनपुट पर आगे बढ़ रही थी। इससे पहले कि सभी को पकड़ा जाता, दिल्ली में इन्होंने हताशा में एक धमाका किया जिसमें लोगों की मौत हुई, 20 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन इस पूरे वाक़ये ने इस बात का, इस मॉड्यूल का खुलासा किया कि कई और आतंकी संगठन बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। देश में ये स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। विदेशों से फंडिंग का इस्तेमाल आतंकी वारदात को अंजाम देने में ये करने वाले थे और यहाँ पर आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवारों के लोग नहीं हैं, अनपढ़ लोग नहीं हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जा सके, बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर शामिल है आतंकी गतिविधियों में। ये जानकारी अभी तक की जांच में सामने आ गई है, जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और जिन्हें आतंकी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।